बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैट्रिक का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो अभी सिर्फ नाइन्थ और फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ है, टेंथ का सिलेबस सेम एज इट इज़ चल रहा है। तो हम लोग आज टेंथ की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली जो टेंथ की मैथ है वो हमारे पास चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बुनियाद है वो 9th क्लास चैप्टर 7 से रखी गई थी। मतलब वहाँ पे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। चलो थोड़ा सा उसको हम पहले देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन या एक ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस था जिसमें जो अननोन वेरिएबल थे या एक्स वाई जेड जो हम वैल्यू यूज़ कर रहे थे उनकी हाईएस्ट पावर 1 होती थी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर उसकी हम देखें तो वो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, या इनइक्वालिटी की फॉर्म में देखें तो ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ये भी कहीं ना कहीं लीनियरिटी की वैल्यू में शुमार होते थे। बेसिक जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारे पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म में आ रही थी। अब इसी से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं। अगर हम एक्स की हाईएस्ट पावर 1 की बजाय 2 कर देते हैं, यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर 1 थी, अगर मैं इसी को एक्स की पावर 2 कर दूं तो मेरे पास कुछ ये वाली फॉर्म बनेगी। अब मेरे पास जो ये वैल्यू आई है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही हमारा टेंथ का चैप्टर नंबर 1 भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो यही बनेगी, एन इक्वेशन इन विच द अननोन वेरिएबल हैव हाईएस्ट पावर ऑफ 2 बट नो मोर देन 2, के 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक उनको बोलेंगे नहीं। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएंगी उनके इक्वेशंस के नाम भी चेंज होते जाते हैं। जैसे अगर हम एक्स की पावर 3 लेते हैं तो वो क्यूबिक बन जाती है, 4 लेते हैं तो वो बाई क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो ये वाली फॉर्म बनी थी हमारे पास, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अब इसमें अगर हम एक छोटी सी चेंजिंग करें कि जो एक्स के साथ बी है इसको मैं इक्वल टू ज़ीरो रख देता हूँ, तो पीछे मेरे पास वैल्यू बचेगी ए एक्स स्क्र। मैंने बी की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया तो मेरे पास बचा ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो वैल्यू मेरे पास बची है ये, जिसमें हमारे पास एक्स वाली कोई वैल्यू शामिल ही नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं रहेगी, बल्कि इसको हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खालिस दो दर्जी मसवात। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो शुरू से हमें प्रोवाइड की गई, जैसे लीनियर इक्वेशन के लिए ए एक्स प्लस सी दी गई थी, सेम क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दी गई। अब इसी में बी की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया गया, मतलब एक्स की वैल्यू को वहाँ से निकाल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। पीछे बची ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, उसी को हम क्या कह देंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड क्या था हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी। इसी में जब हमने बी को ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने बोल दिया प्योर फॉर्म। अब इसी से आगे चलने के बाद हमने यहाँ पर सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि ये स्टैंडर्ड है या प्योर है, हमने आगे पढ़ना है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास, वो है फैक्टराइजेशन। सेकंड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये सबसे आसान मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। क्या होता है ये, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हम इंशाल्लाह जब इस पे पहुंचेंगे तो फिर इसको प्रूव करेंगे। फिलहाल हम आते हैं फैक्टराइजेशन पे। हमारे पास कोई एक लेट सपोज वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 कर लें, सॉरी माइनस 6। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे आसान मेथड इसका यही है। अब इसका मेथड हमारे पास ये है
कि जो लास्ट पे वैल्यू दी गई है उसको मल्टीप्लाई करना है जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, हमारे पास वैल्यू बनी -6। -6 के ऐसे पेयर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और प्लस माइनस करें तो जो यहाँ पर वैल्यू होगी 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है वो हमारे पास आना चाहिए। तो 6 के जो पेयर बनते हैं वो बनते हैं -6 मल्टीप्लाई बाई 1। पहले सिर्फ 6 के देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये दो पेयर बनते हैं। अगर हम 6 में 1 ऐड करें तो 7 आता है, हमें नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। 6 में से 1 माइनस करें 5 आता है, 1 नहीं आ रहा, तो ये हमारा फैक्टर नहीं आएगा। अब हम इसकी बात करते हैं। 3 + 2 5, तो प्लस वाले मेथड से तो नहीं आएगा। अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, 1 वैल्यू आएगी, हमें यहाँ पर 1 ही चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर -6, क्या क्या आए थे हमारे पास, 3 और 2, तो 3x 2x। अब यहाँ पर दरमियान वाली वैल्यू की जो साइन है वो माइनस का है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस लगा देंगे। पीछे बची हमारे पास ये वैल्यू, तो दो दो वैल्यू करके हम लेते हैं। पहली दो वैल्यू ली, इनमें से x कॉमन ले तो अंदर x -3, यहाँ से 2 कॉमन लिया, अंदर x -3। फिर दो वैल्यू बनी है, एक ये, मतलब इस प्लस के एक राइट साइड पे, एक इसी प्लस के लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर फिर हमारे पास x -3 दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से x -3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच गया x+2। यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आया, x -3, इसको अलहदा जीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 3। सेकंड क्या आती है, x+2, प्लस का 2 जब उस साइड पे ले जाएंगे तो -2, दोनों वैल्यूज आ गई। ये हमारा जो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, वो यहाँ पर क्या हुआ, ख़त्म। तो